हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 87 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएँ रहती है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में स्टूडेंट को 103 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में टीचर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से 10 का रिलेशन 125 के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 6 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो वेन डायग्राम वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए सामने सामने देखते हैं। यानी कि 2 से ये 10 कैसे लिख रहा है, 3 से 29 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 5 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए 2 से 10 से कैसे लिख रहा है ये हम लोग सोचेंगे। अगर हम लोग 2 गुना 5 कर देते हैं यानी कि 2 में 5 से गुना कर देते हैं तो हमारा 10 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 3 है तो 3 गुना 5 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 29 लिखा हुआ है। यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 2 से 10 लाने को। देखिए 10 हमारा क्या है, ये 2 के क्यू के करीब है। अगर हम लोग 2 के क्यू करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसमें 2 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। वही से हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 3 है तो 3 का क्यू हमारा कितना होता है, 3 का क्यू हमारा 27 होता है। और इसमें देखिए 2 ऊपर से जोड़ दिए थे तो इसमें भी 2 ऊपर से जोड़ेंगे। जब 27 + 2 करेंगे तो हमारे 29 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे 5 के साथ। पहले 5 का क्यू करेंगे तो 5 का क्यू हमारा कितना होता है, 125 होता है। और सभी में देखिए 2 ऊपर से जोड़ दिया था तो इसमें भी 2 हम लोग ऊपर से जोड़ देंगे। जब 125 + 2 करेंगे तो हमारे 127 हो जाएंगे। 127 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 127 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस लाइन से हम लोग देखेंगे तो हमारा 5, 9 और 3 से 11 कैसे लिख रहा है हम लोग ये सोचेंगे। देखिए 5, 9 और 3 से हम लोग 11 कैसे ला सकते हैं। अगर पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या इसमें कर दे, 5 + 9 करेंगे। देखिए पहला संख्या हमारा 5 है, दूसरा संख्या हमारा 9 है। 5 + 9 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे। और माइनस चौथा संख्या यहाँ पर 3 दिया गया है। माइनस चौथा संख्या करेंगे 3 तो हमारा 11 हो जाएगा, जो कि हमारा बीच में लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग। पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे, 9 + 3 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। माइनस चौथा संख्या तो चौथा संख्या हमारा यहाँ पर 5, 7 दिया गया है। 12 - 7 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है।
वही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे। पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे। पहला संख्या हमारा 4 है, दूसरा संख्या हमारा 9 है। 4 + 9 हमारे 13 होते हैं, माइनस चौथा संख्या सभी में किए थे तो इसमें चौथा संख्या हमारा 3 दिया गया है। जब 13 - 3 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे, जो कि ये बीच वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 10 हमारे कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 10 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है बाढ़ अनुपात पानी समानुपात तूफान अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से बाढ़ का रिलेशन पानी के साथ है, ये बाढ़ से पानी लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि तूफान का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा, तूफान से कौन सा शब्द बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये बाढ़ से पानी कैसे लिख रहा है। देखिए बाढ़ में क्या होता है? पानी आता है। उसी प्रकार से तूफान में हमारा हवा आता है। तो हवा हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। देखिए बाढ़ पानी से आता है, उसी प्रकार से तूफान हमारा हवा से आता है। तो हवा हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे हवा भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है 10:125 समानुपात 6 क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से 10 का रिलेशन 125 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 6 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरा जाए। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग 10 से 125 कैसे ला सकते हैं, 10 को क्या करेंगे ताकि हमारा 125 बन जाए। देखिए अगर हम लोग 10 गुना 12 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, और इसमें 5 ऊपर से जोड़ देंगे तो हमारा 125 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। 6 गुना 12 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 6 गुना 12 करेंगे तो हमारे 72 हो जाएंगे, और 72 में जब हम लोग 5 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारे 77 हो जाएंगे। लेकिन 77 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 10 से 125 लाने को। अगर आप लोग 125 को ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा 5 का क्यू है, यानी कि हम लोग 10 से 5 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 125 बन जाएगा। देखिए 10 में अगर हम लोग 2 से भाग कर देंगे तो हमारा 5 बन जाएगा, और 5 का क्यू ही हमारा 125 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। 10 में 2 से भाग किए थे तो 6 में भी 2 से भाग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और फिर देखिए क्यू कर दिए थे तो इसमें भी क्यू कर देंगे। 3 का क्यू हमारा कितना होता है? 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 होता है। 27 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 27 भरे जाएंगे। जिस प्रकार से 10 का रिलेशन 125 के साथ है, उसी प्रकार से हमारा 6 का रिलेशन 27 के साथ रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है RIG अनुपात OFD समानुपात MET अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से RIG का रिलेशन OFD के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है MET का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाए। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम लोग प्रश्न को सिंगल अक्षर को लेंगे, यानी कि R से O कैसे लिख रहा है, I से F कैसे लिख रहा है, G से D कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा M से कौन सा अक्षर बनेगा, E से कौन सा अक्षर बनेगा,
और टी से कौन सा अक्षर बनेगा। दूसरा तरीका हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि RIG से एक कैसे OFD लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे MET से कौन सा अक्षर बनेगा। देखिए पहले हम लोग सिंगल अक्षर से देखेंगे तो ये R से O लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि R-3 कर दिया है। जब R-3 हम लोग करेंगे तो हमारे O हो जाएंगे, यानी कि पहले वाले अक्षर में -3 कर दिया है। फिर देखेंगे तो I से F लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा -3 कर दिया है। जब I-3 करेंगे तो हमारे F हो जाएंगे। वही सेम इसमें भी किया है। G से D लिख रहा है, इसमें भी -3 कर दिया। जब G-3 हम लोग करेंगे तो हमारे D हो जाएंगे, यानी कि तीनों अक्षर में -3 कर दिया है। वही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे, सभी में -3 कर देंगे। जब M-3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, J हो जाएंगे। फिर E है, जब E-3 करेंगे तो हमारे B हो जाएंगे। फिर हमारा T है, जब T-3 करेंगे तो हमारा Q हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में हमारा JBQ लिखा हुआ है, JBQ हमारे ऑप्शन नंबर A में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे JBQ भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से देखेंगे, हमारा 4 और 7 से ये 3 कैसे लिख रहा है, 11 और 9 से 5 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 49 और 4 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 4 और 11 से ये 49 कैसे लिख रहा है, 7 और 9 से ये 4 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 3 और 5 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। दोस्तों जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को देखेंगे, हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस लाइन से देखिएगा तो ये 49 लास्ट में लिखा हुआ है, ये हमारा 7 का स्क्वायर होता है। फिर ये 4 लिखा हुआ है, ये हमारा 2 का स्क्वायर होता है। यानी कि हम लोग 4 और 11 से 7 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 49 बन जाएगा। देखिए 4 और 11 से हमें 7 लाना है। अगर हम लोग दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या कर देंगे तो दूसरा संख्या हमारा 11 है, माइनस पहला संख्या हमारा 4 है। जब 11 माइनस 4 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे और 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या करेंगे तो दूसरा संख्या हमारा 9 है, पहला संख्या हमारा 7 है। 9 माइनस 7 करेंगे तो हमारे 2 हो जाएंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे दोस्तों, दूसरा संख्या माइनस पहला संख्या करेंगे तो दूसरा संख्या हमारा 5 है। जब 5 माइनस पहला संख्या हमारा 3 है। देखिए 5 माइनस जब हम लोग 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे। 4 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 4 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्दी से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो 2 से 5 लिखा हुआ है। अगर हम लोग अंतर को देखेंगे तो इसमें हमारा +3 का अंतर हो जाएगा। फिर 5 से 3 लिखा हुआ है, इसमें हमारा -2 का अंतर हो जाएगा। फिर 3 से 10 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +7 का अंतर हो जाएगा।
फिर 10 से 5 लिखा हुआ है, इसमें हमारा -5 का अंतर हो जाएगा। फिर 5 से 26 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +21 का अंतर हो जाएगा। और फिर 26 से 11 लिखा हुआ है, इसमें हमारा -15 का अंतर हो जाएगा। और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखेंगे तो +3 का है, -2 का है, +7 का है, -5 का है, +21 का है, -15 का है। अंतर देखने से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है, यानी कि अंतर से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए श्रृंखला को देखिएगा तो एक संख्या बड़ा, फिर एक संख्या छोटा, फिर एक संख्या बड़ा, एक संख्या छोटा, कुछ इस प्रकार का श्रृंखला है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये 2 से 5 कैसे लिख रहा है। देखिए अगर हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, और 4 + 1 करेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर +1 है। फिर देखेंगे तो 3 से 10 लिखा हुआ है, ये भी हमारा 3 का स्क्वायर +1 है। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, और 9 + 1 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे। फिर देखिए 5 से 26 लिखा हुआ है, ये भी हमारा 5 का स्क्वायर +1 है। जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे, और 25 + 1 करेंगे तो 26 है। देखिए यहाँ पर 2 से 5 लिखा हुआ है तो 2 का स्क्वायर +1 है। 3 से 10 लिखा हुआ है तो 3 का स्क्वायर +1 है। 5 से 26 लिखा हुआ है तो 5 का स्क्वायर +1 है। यहाँ पर उसी प्रकार से 11 से हमारा क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 121 होता है। 121 + 1 करेंगे तो हमारे 122 हो जाएंगे। 122 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 122 भेजे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। देखिए विषम संख्या जब भी हमें चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 30 है, ऑप्शन नंबर बी में 128 है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा 346 है, और ऑप्शन नंबर डी में 216 है। देखिए सम संख्या और विषम संख्या देखेंगे तो हमारा ये सभी सम संख्या है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या देखेंगे तो ये सारे संख्या हमारे परिमेय संख्या है, यानी कि इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे हमारा 30 क्या है। ध्यान से देखिएगा ये हमारा किसी के क्यू स्क्वायर के करीब तो नहीं है। अगर हम लोग 30 को देखेंगे तो ये हमारे 3 का क्यूब +3 है। अगर हम लोग 3 का क्यूब करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे, और 27 + 3 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम लोग 128 को देखेंगे तो ये हमारे 5 का क्यूब +3 है। अगर हम लोग 5 का क्यूब करेंगे तो हमारे 125 हो जाएंगे, और 125 + 3 करेंगे तो हमारे 128 हो जाएंगे। फिर हम लोग 346 को देखेंगे तो ये हमारा 7 का क्यूब +3 है। जब हम लोग 7 का क्यूब करेंगे तो हमारे 343 हो जाएंगे, और 343 + 3 करेंगे तो हमारे 346 हो जाएंगे। फिर देखेंगे 216, तो 216 ये हमारा 6 का क्यू होता है। देखिए सभी में क्यू करके +3 जोड़ा था, लेकिन इस वाले में +3 नहीं जोड़ा, यानी कि यही हमारा सबसे अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन नंबर डी विषम संख्या, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में स्टूडेंट को 103 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में टीचर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि स्टूडेंट से 103 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा टीचर से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कोडिंग डी कोडिंग से आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट को ले लेंगे। स्टूडेंट हमारे STUDENT से मिलकर बनता है। अगर ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो ये हमारे कितने नंबर पर आते हैं, ये हमारे 19वें नंबर पर आते हैं। फिर देखेंगे तो
दोस्तों हमारा टी है, ये हमारा 20वां नंबर पर आता है। फिर हमारा यू है, ये हमारा 21वां नंबर पर आता है। फिर हमारा डी है, ये हमारा चौथा नंबर पर आता है। फिर हमारा ई है, ये 5वां नंबर पर आता है। हमारा एन है, ये हमारा 14वां नंबर पर आता है। और हमारा टी 20वां नंबर पर आता है। अगर सभी को आपस में जोड़कर देखेंगे तो 19 + 20 करेंगे तो हमारे 39 हो जाएंगे। 39 + 21 करेंगे तो हमारे 60 हो जाएंगे। और 60 + 4 करेंगे तो हमारे 64 हो जाएंगे। 64 + 5 करेंगे तो हमारे 69 हो जाएंगे। 69 + 14 करेंगे तो हमारे 83 हो जाएंगे। और 83 + जब हम लोग 20 करेंगे तो हमारे 103 हो जाएंगे। यानी कि स्टूडेंट के सभी अक्षर को आपस में जोड़कर यहाँ पर लिख दिया है। वही सेम हम लोग टीचर के साथ करेंगे। टीचर हमारे TEACHER से मिलकर बनता है। ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो टी हमारे 20वें नंबर पर आते हैं। ई हमारे 5वें नंबर पर आते हैं। ए हमारा पहला नंबर पर आता है। सी हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं। और एच ये हमारे 8वें नंबर पर आते हैं। फिर हमारा ई है, ये हमारे 5वें नंबर पर आते हैं। और आर ये हमारे 18वें नंबर पर आते हैं। इसमें देखिए सभी संख्या को आपस में जोड़कर जितना आया था उतना लिख दिया था। तो वही सेम हम लोग करेंगे। इसमें सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। जब 20 + 5 करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे। 25 + 1 करेंगे तो हमारे 26 हो जाएंगे। और जब 26 + 3 हम लोग करेंगे तो हमारे 29 हो जाएंगे। 29 + 8 करेंगे तो हमारे 37 हो जाएंगे। 37 + 5 करेंगे तो हमारे 42 हो जाएंगे। और 42 + 18 करेंगे तो हमारे 60 हो जाएंगे। 60 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से स्टूडेंट से 103 लिखता है उसी प्रकार से टीचर से 60 लिखा जाएगा। देखिए स्टूडेंट के सभी अक्षर को आपस में जोड़कर लिख दिया था, तो उसी प्रकार से हम लोग टीचर के सभी अक्षर को जोड़ेंगे तो हमारा 60 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न हमारा पेंसिल महिला वाहन। देखिए पेंसिल तो हमारा सबसे अलग है, ये तो आप भी जानते होंगे। फिर महिला और वाहन, तो कुछ महिलाएं हमारे वाहन भी होती है। तो सबसे पहले हम लोग पेंसिल को ले लेंगे, ये हमारा सबसे अलग हो जाएगा। फिर महिला को लेंगे तो महिला के अंदर हमारे कुछ वाहन भी होती है, तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।